है। इस बार के बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया जा रहा है। देश में आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। ये 1 साल 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट आपके 5 साल 10 साल का है। और ये प्रोजेक्ट्स जब आते हैं तो इससे ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट होगा और प्लस ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन सबके अंदर में बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। सेकंड, जो डिजिटल का करेंसी का है वो भी बहुत आगे की सोच के हिसाब से गवर्नमेंट ने किया है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और पोषण स्कीम लेकर जो इन्होंने अनाउंसमेंट आज फाइनेंस मिनिस्टर ने करी है और आंगनबाड़ियों को जो हैंड होल्डिंग करी है, बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। ई विद्या डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी जो उन्होंने एक स्टेप अंडरटेक करा है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में जो हैव और हैव नॉट है, प्रिविलेज्ड और नॉन प्रिविलेज्ड है, उसका गैप कम करने के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। हेल्थ के ऊपर अनफॉर्चुनेटली दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा जो है वो फोकस कम हो गया है, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन इस बजट की स्पीच में मैडम ने बहुत ही कम के बराबर ही उन्होंने मेंशन किया। तो ये मैं कहूँगा कि इस बजट में एक बहुत बड़ा मिस है जो कि आगे कैप्चर हो सकता था। 25 करोड़ के आसपास की महिलाएं हो गई हैं जो वर्किंग सेक्टर की महिलाएं मानते हैं, जो बोथ अर्बन और रूरल दोनों एरिया में डेवलप हुई है। उस चीज को देखते हुए इन्होंने कोई स्पेसिफिकली वुमेन सेंट्रिक कोई ऐसी हमको स्कीम दिखाई नहीं दी जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि वुमेन के लिए वो पर्टिकुलरली बजट की स्कीम है। बजट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया है और ये एक लॉन्ग टर्म है जो बेनिफिट होगा, लोगों को सब तरह से पर्कुलेट होगा। बट जो शॉर्ट टर्म सरकार को मेजर्स लेने थे वो मेरे को लगता है इस बजट में थोड़े से कम है। कारपोरेट पे टैक्स रेट सरकार ने 15% कर दिया और उसको बढ़ा भी दिया है। 1 साल का एग्जम्पशन और मतलब जो उनका प्रोडक्शन का जो टाइम है वो 2023 तक कर दिया। बट एमएसएमई सेक्टर इन लोगों से, कॉर्पोरेट से कैसे कम्पीट करेगा वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। राजस्थान सरकार बजट पूर्व विभिन्न संगठनों से चर्चा करती है और बजट पर उनके सुझाव लिए जाते हैं। और इसी कड़ी में प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सीएम से चर्चा की और इसके बाद कर्मचारियों ने कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री ने न सिर्फ सभी कर्मचारी संगठनों से बजट पर सुझाव लिए बल्कि इन पर अमल करने का जोरदार भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री से बजट पर चर्चा के बाद संगठनों के प्रतिनिधियों से बात की संवाददाता सुदर्शन शेखावत ने। केंद्र सरकार ने अपना आम बजट पेश किया जिसमें आम आदमी को कुछ खास नहीं मिल पाया। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया बजट को लेकर रही। उधर राजस्थान सरकार भी बजट की तैयारी में जुटी हुई है। जल्द बजट पेश होगा और इससे पहले विभिन्न जो कर्मचारी संगठन हैं उनसे सरकार राय मशवरा कर रही है। कर्मचारी संगठन के डेलीगेशन हमारे साथ में हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अध्यक्ष भी हैं कर्मचारी संगठन के, किस तरह की राय आपने दी? आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सभी कर्मचारी संगठनों को सचिवालय बुलाया था। सचिवालय में वीसी के माध्यम से सभी से संवाद किया। पहले तो मुख्यमंत्री जी का हमने आभार प्रकट किया है कि आपने शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी सभी कर्मचारी संगठनों को बजट से पहले बुला रहे हैं और सभी कर्मचारी संगठन अपने अपनी बात रखी। उसमें सब हमने भी हमारी बात मंत्रालय कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने अपने कर्मचारी संगठन की बात रखी। उनको सबसे पहले हमने ये कहा कि कर्मचारियों के लिए जो समझौता होता है उसको क्रियान्वित करवाने के लिए वापस हड़ताल करनी पड़ती। मुख्यमंत्री जी भी देख के अचंभित रह गए कि ये क्या बात है। मैंने कहा साहब समझौते हो जाते हैं और समझौते के बाद में क्रियान्वित नहीं होती, उसको लागू करवाने के लिए भी हमारे को हड़ताल करनी पड़ती है। तो जो कनिष्ठ सहायक है ग्राम पंचायत में बैठ के जो काम करता है और सरकार की जितनी भी योजनाएं उनको ग्राम स्तर तक इम्प्लीमेंट करता है, उनको पद नहीं मिल पा रहे। मुख्यमंत्री जी ने इस ओर भी ध्यान दिया कि भाई आपके पद जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करें। तो विश्वास है आप भी उसमें शामिल थे? हम भी इसी में शामिल थे। मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी इस पे विचार विमर्श किया और ये कहा कि जो भी विभिन्न संगठनों की जो मांगे हैं उन पे मैं पूर्णतः कार्य करूँगा और सब में सहमत लगे आप भी? हाँ, मुख्य जो मांग हमारी ये भी रही कि 2017 में वसुंधरा सरकार द्वारा, वर्ष 2013 में इन्हीं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा जो परिलाभ दिए गए थे, तत्कालीन जो सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने अपनी सरकार आने के बाद में उन आदेशों को 6 महीने के रिव्यू में लेकर उनको विड्रॉ कर लिया था। हमारी मांग थी सरकार से कि जो सरकार द्वारा जो आदेश विड्रॉ किए उनको सरकार दोबारा बहाल करे। जी, तो ये गहलोत सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन है, आज गए थे और गहलोत सरकार को वैसे भी कर्मचारी हितैषी माना जाता है और कर्मचारियों की बात से भी ये लगता है, क्योंकि इनका कहना है कि पहली बार शायद ऐसा हुआ है जब सभी कर्मचारी संगठनों से सरकार राय ले रही है और उनकी राय को सरकार मानेगी, ये भी इनको उम्मीद है।